जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, रीलों पे, इंस्टाग्राम पे लड़कियों का एक मीम वायरल हो रहा है रील। वो कहती है राम जैसा पति नहीं, लेकिन रावण जैसा भाई होना चाहिए। तो ये कितना सही है, कहाँ तक सही है? तो एक जो सवाल आपने पूछा, आजकल रील्स बन रही है जिसमें लड़कियां बोलती नजर आती हैं कि राम जैसा पति तो नहीं, पर रावण जैसा भाई जरूर चाहेंगे। रावण जैसा भाई, उस चीज में वो गौरव महसूस करती हैं। अच्छी बात है, रावण जैसा भाई हो। लेकिन कभी रावण के दिल से पूछो, क्या रावण कभी चाहेगा सूपड़ जैसी उसकी बहन हो? एक ऐसी बहन जो विवाहित है, विवाहित होने के बाद उसके हृदय में एक मनसा जगती है कि और भी कोई पुरुष उसकी जिंदगी में होना चाहिए। फिर उस चीज का प्रस्ताव रखने वो गई। अब जिस प्रकार से लड़की को हक है मना करने का, तो पुरुष को भी हक है मना करने का। फिर वहां उसकी जिद चालू होती है। वो चाहती है कि वो माने, और सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी शादीशुदा है। एक पत्नी व्रत धारण किया है उसने, और जो पत्नी व्रत धारण करके बैठा हुआ है वो अपनी पत्नी से संतुष्ट है। उसे दूसरा और कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। वो जिद। फिर उसके बाद ना को स्वीकार करना, जिस प्रकार से पुरुषों के लिए बोला जाता है कि होना चाहिए, उसी प्रकार से स्त्रियों के लिए भी कि ना अगर सामने से आ रहा है तो ना का मतलब ना होता। फिर उस जिद में उसने किया क्या? अगर उस चीज को देखें आप, तो पहले तो वो वहीं पे आक्रामक हो गई, लड़ने के लिए तैयार हो गई। जब उसका उस प्रत्युत्तर दिया गया, तो उस चीज में जब जाके उसने अपने भाई से सीधा सीधा ये नहीं बताया कि मैंने क्या किया। उसने क्या बोला कि भैया तुम्हारी नाक कट गई, तुम्हारी लाज चली गई। नाक कटी उसकी, और उसने भड़का दिया अपने भाई को जाके। और उधर भी राह गलत ही सिखाई कि सीता का हरण कर लो। वो उस पॉइंट पे ये भी तो बोल सकती थी कि भैया मेरे साथ जो गलत हुआ है आप उसका उत्तर लेने जाओ, ना कि ये कि आप उसकी स्त्री उठा ले आओ, वो बहुत सुंदर है। तो ये तो सीधा सीधा ये हुआ ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। पहले तो वो अपना विनाश कर रही, साथ में अपने भाई को भी जोड़ लिया। तो ऐसी बहन किसको चाहिए होगी जो अपने पूरे कुनबे को नाश करने के लिए तत्पर हो, अपने भाई के पूरे परिवार को नाश करने के लिए तत्पर हो। कोई भाई ऐसी बहन चाहेगा सुपरखान जैसी? सुपरखान तो रावण को चाहती है, अच्छी बात है, क्योंकि रावण शक्तिशाली है, बलशाली है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन कोई रावण ऐसा चाहेगा कि उसकी बहन सुपरखान जैसी हो, जो एक पत्नी होने के बावजूद, एक पति है उसका, उसके बावजूद भी वो पर पुरुषों में आचरण मिथ्याचारी तरीके से फैलाए, और उसके चक्कर में अपने भाई के पूरे परिवार को ले डूबे। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी भाई अपने जीवन में सुपरखान जैसी बहन चाहेगा। सुपरखान को तो भले बेशक रावण जैसा भाई चाहिए होगा, क्योंकि सदाचारी हर किसी को हजम नहीं अच्छा, होता। एक सवाल ये कि जो लक्ष्मण थे, उन्होंने जिस प्रकार से शूर्पणखा की नाक काटी, वो किस हद तक सही थी? तो सबको ये तो पता है कि लक्ष्मण ने सुपरखान की नाक काटी, कान काटे। लेकिन अगर हमने वो पौराणिक सीरियल, जिसमें आप ये देख के क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, अगर उस पौराणिक सीरियल को भी सही तरीके से देखेंगे, रामायण, जो पिछली रामायण जो हमारी बनी थी पुराने समय में, रावण सागर वाली, तो उस प्रसंग में हम अपने मतलब की चीजें देखते हैं। पूरा तो हम देखने की कोशिश करते नहीं, या पूरा देखा भी होता है ना तो अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। दरअसल हुआ क्या था कि सूपड़खा जो थी वो प्रस्ताव लेके जब गई, तो राम जी ने तो मना कर दिया। राम जी के बाद लक्ष्मण जी के तरफ राम जी ने इशारा किया कि मैं तो एक पत्नी व्रत धारण किया है, मैं तो नहीं। हाँ, मेरे भाई से भले सके आप बात कर सकते हो, कर लो। अब लक्ष्मण जी का क्या है कि वो क्रोधित स्वभाव के। अब राम जी में जितना पेशेंस है, जितनी शांति है, उतनी उनके अंदर तो है नहीं। तो क्या हुआ कि उसने जाके सेम प्रस्ताव लक्ष्मण जी के लिए रखा। लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। अब जब लक्ष्मण जी ने मना किया, तो उससे वो इतनी आहत हो गई कि दोनों भाई मिलकर मेरा खिलवाड़ कर रहे हैं। वो मेरा खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब कि मेरा अनादर कर रहे हैं। ईगो हर्ट हो गया। ईगो हट हो गया। ईगो हट इस कदर हो गया कि वो अंधी हो गई अपने क्रोध में। इतना क्रोध उसका पारा चढ़ गया कि वो अंधी हो गई, और वो ये भूल गई कि वो खुद एक स्त्री होके दूसरी स्त्री को
जिसका कोई दोष नहीं, सीता माता जो वहीं बैठी हैं राम जी के बगल, उन पे आक्रमण हुए, उनको मारने के लिए भगी, इसलिए कि ये एक स्त्री है इसीलिए तुम मेरा अनादर कर रहे हो, तुम्हारे पास एक पत्नी है इसीलिए तो तुम अनादर कर रहे हो, जब ये जीवित ही नहीं रहेगी इसको मार दूंगी तब तो कोई बात नहीं होगी, तब तो तुम मुझे स्वीकार करोगे। वो इतनी अपने काम में, काम वासना के अंदर, अपने क्रोध के अंदर इतनी अंधी, इतनी मतान्ध हो गई कि वो उन पे जानलेवा हमला करने के लिए तत्पर हो गई। और जब वो उसने जानलेवा हमला किया तो लक्ष्मण, राम तो एक बार को समझा देते प्यार से, लेकिन जो लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव है पहले से, वो लक्ष्मण जो अपने भाभी को माँ से भी ऊपर रखते हैं, वो लक्ष्मण जो शेषनाग के अवतारी कहे जाते हैं, जिनको पता है कि राम जी विष्णु जी के अवतार हैं, या जो जानते हैं कि सीता जी लक्ष्मी जी का अवतार है, जो उनके अनन्य भक्त हैं, ऐसा भक्त, ऐसा बेटा जो माँ तुल्य समझता भाभी को, वो कहाँ तक रुक जाता। वो तो बहुत कम समझो कि उनने नाक और कानी काटे, उस कृत्य पे तो शीश भी उड़ा दिया जाता। अगर यही सोचो कि कोई पुरुष होता यही कृत्य करता तो उसका शीश उड़ाने का भी प्रावधान बनता, और लोग उस पर आवाज भी नहीं उठाते और कुछ गलत भी नहीं बोलते, क्योंकि एक महिला के साथ हुआ और वो महिला वो भी गलत थी तब, तो उसको अलग तरीके से देखा जा रहा, भला बुरा कहा जा रहा। हम जेंडर वाइज हमेशा इस चीज में फंसते हैं कि अगर गलत किया है, महिला है तो कोई बात नहीं, और गलत किया ना भी हो, वो पुरुष है और उसको गलत बोल दिया किसी ने तो उसको दोषी मान लेते। तो जेंडर वाइज तो वैसे भी नहीं उस चीज को रखना चाहिए। दो ही तरीके के लोग होते हैं, या तो सही या गलत, फिर वो सही महिला हो या सही पुरुष हो, या गलत महिला हो या गलत पुरुष हो, उसको जेंडर से नहीं मापना चाहिए, सही या गलत ये देखना चाहिए।